Sonnet, page number 22, sonnet composed upon Westminster Bridge by William Wordsworth, another poem of first year English. A sonnet is actually, it came from Italy. It is not originated from Pakistan, not from England, but from Italy. So what is a sonnet? Sonnet is a 14 lines poem. A poem that contains 14 lines is called a sonnet, and that 14 line contains of 2 stanza. The first stanza contains 8 lines and the second contains 6 lines. So the first stanza is called octave and the second stanza, which contains 6 lines, is called sestet. And both the lines must be written in iambic pentameter. And what is iambic pentameter? Pentameter means 5 meters. And 1 meter contains a stressed and unstressed syllable. So if there are 5 meters, then it is called a pentameter. So iambic pentameter में क्या होता है कि 5 टोटल जो है वो 10 syllable होते हैं, 5 stressed होते हैं और 5 unstressed अल्टरनेट पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है. तो उसको हम कहते हैं iambic pentameter. तो ये लाइन्स, जैसे कि आप इस लाइन को अगर आप पढ़ेंगे ना तो 10 syllable के अंदर है. अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. इसकी जो फर्स्ट लाइन है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, ठीक है. तो ये 10 टोटल सिलेबल्स हैं. तो ये 10 सिलेबल्स इनके अंदर है. तो उसको किस तरह से लिखा गया है? iambic पेंटामीटर की सूरत में लिखा गया कि सोनेट में, फिर मैं बता दूं कि सोनेट इटली से आया है. सोनेट ऐसी नज़म जिसमें 14 लाइन हो, 2 स्टेंजा हो, शुरू के 8 लाइन ऑक्टेव है, अगली 6 लाइन सस्टेट है, और हर लाइन जो है वो iambic पेंटामीटर में लिखी जाएगी. और iambic पेंटामीटर से क्या मुराद होती है कि उसके अंदर टोटल 10 सिलेबल होंगे, 5 स्ट्रेस्ड होंगे और 5 अनस्ट्रेस्ड होंगे, ठीक है. तो उस तरह से उसको रीड किया जाएगा. जैसे है ना, जैसे मैंने उस वक्त भी बताया था बोर्ड पे, इसको हम ड्रम के बीट पे बजाते हैं, ठीक है ना. दैट इज iambic पेंटामीटर, ठीक है ना. तो एक स्ट्रेस्ड है और एक अनस्ट्रेस्ड है. तो देखो ये स्ट्रेस्ड है, फिर अगला हल्का जालो तो ये अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है. टोटल 10 बार बजेंगे और एक बार तेज, एक बार हल्का, एक बार तेज, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस. इसको हम लोग बोलते हैं iambic पेंटामीटर. अब इसको हम इसी नज़म में कहना चाहे तो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, ऐसे कर बचता है. ये पूरा ड्रम की सूरत में पूरा गाना बन जाएगा इसका, ठीक है. तो ये इस तरह की नज़म सोनेट कहलाती है. तो सोनेट इज़ एक्चुअली टाइप ऑफ पोएट्री. और सोनेट कंपोज्ड अपॉन सोनेट जो लिखा गया, जो कहाँ लिखा गया? वेस्टमिंस्टर ब्रिज के ऊपर. वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज़ अ वेरी फेमस ब्रिज इज़ लंडन, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड वेस्टमिंस्टर ब्रिज. और 3 सितंबर 1802 को लिखा गया और लिखने वाले विलियम वर्ड्सवर्थ, जो रोमांटिक एरा के शायर हैं. आप जानते हैं लूसी ग्रे में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दी इनके बारे में. पोएट ऑफ नेचर भी हैं और इनके शायरी में हाइपरबोल बहुत ज़्यादा आपको दिखता है, एक्सैजरेशन ऑफ द फैक्ट्स. थीम क्या है इस नज़म का? द ब्यूटी ऑफ द लंदन सिटी इन द मॉर्निंग. कि इस शहर के अंदर वो लंदन सिटी की खूबसूरती बता रहे हैं. चूँकि विलियम वर्ड्सवर्थ हर एक नज़म के अंदर किसी न किसी चीज़ की ब्यूटी के बारे में, खूबसूरती के बारे में आपको बता रहे होते हैं, ठीक है. लेकिन दिस पोम वो आपको लंदन शहर की खूबसूरती के बारे में बता रहे. लूसी ग्रे में एक बच्ची थी, उसकी खूबसूरती के बारे में बता रहे थे. डैफोडिल्स के अंदर जो है वो डैफोडिल्स के फूलों की खूबसूरती के बारे में बता रहे थे, ठीक है. सो और आप ये भी जानते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ को हम कहते हैं वेंडरिंग पोइट. वेंडरिंग पोइट मतलब वो एक आवारा गर्द शायर. वो इधर उधर घूमते रहते हैं और जब कोई उनको अच्छी चीज़ मिलती है, खूबसूरत चीज़ मिलती है, उसके बारे में नज़म लिख देते हैं. तो एक बार ये इधर उधर गुजर रहे थे, तो एक ब्रिज से गुजरे, तो ब्रिज के ऊपर गुजरे तो लंदन सिटी को देख रहे थे उस ब्रिज में से. तो ब्रिज से उन्हें जो खूबसूरत मंजर दिखा, उन्होंने उसको कलमबंद कर दिया, राइटिंग में लिख लिया अपनी, और उससे पूरी सोनेट बनी. 16 लाइन्स की नज़म थी वो. सही आगे बात समझ. तो स्टार्टिंग नाउ पोम. अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. ज़मीन के पास दिखाने के लिए और ख़ूबसूरत कुछ भी नहीं. इस लाइन के अंदर पहली बात तो हाइपरबोल है. ज़मीन के पास दिखाने के लिए इससे खूबसूरत और कुछ नहीं. अच्छा, और यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक भी है. अर्थ है ना, अर्थ एक प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है. अर्थ से पहले क्या आना चाहिए? दी लगाता है ना, दी अर्थ, दी मून, दी सन. यहाँ पर दी नहीं लगाया. दी नहीं लगाया तो उसका क्या मतलब? ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई. बट पोम के अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक काउंट नहीं होती हैं. मैंने बताया था आपको कि पोम में हम जस्ट रिदम बनाते हैं. अगर यहाँ दी लगा देते तो ये 10 के बजाय 11 सिलेबल का हो जाता और पूरा धुन डिस्टर्ब हो जाता, पूरा टून ख़राब हो जाता गाने का स्टार्ट से एंड तक. इसकी वजह से दी को हटा दिया गया. तो अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर. ज़मीन के पास दिखाने के लिए और खूबसूरत कोई मंजर नहीं. डल वुड ही बी ऑफ सोलो कुड पास बाय. फजूल होगा वो शख्स, फजूल होगी उस शख्स की रूह जो यहाँ से गुजर जाएगा, बिना इस जगह का, इस नज़ारे को एंजॉय किए. जो इस जगह से गुजर गया उस शख्स की रूह फजूल है. अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी. एक नज़ारा जो दिल को छू लेने वाला है. द सिटी नॉट डॉथ लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग.
शहर ने अब लगता है जैसे कपड़े की तरह पहन लिया सुबह की खूबसूरती को। यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है सिमिली। तो सिमिली में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लाइक और एस के वर्ड के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो सिमिली है। तो द सिटी नॉट डॉट लाइक अ गारमेंट वेयर द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग। शहर ने ऐसा लगता है जैसे कपड़े की तरह पहन लिया है सुबह की खूबसूरती को। जैसे इंसान कपड़ा पहन लेता है वैसे ही इस शहर लंदन शहर ने खूबसूरती को पहन लिया, उसको ओढ़ लिया और खूबसूरत लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। साइलेंट बेयर शिप्स टावर्स डोम्स थिएटर्स एंड टेम्पल्स लाए। कहते हैं खामोश हैं और खुले हुए हैं और कश्तियाँ हैं और टावर हैं, मीनार हैं, डोम गुंबद हैं, थिएटर हैं। थिएटर से मुराद जो स्टेज शोज़ जहाँ होते हैं थिएटर हैं, और टेम्पल्स और इबादत गाहें वहाँ पर मौजूद हैं। ओपन इनटू द स्किल्ड एंड टू द स्काई, वो खुले मैदान में मौजूद है और उनकी ऊंचाई आसमानों तक है। ये एक और हाइपरबोल। वो कह रहे हैं कि जितने भी वहाँ पर मौजूद जितने भी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर टावर्स हैं, थिएटर्स हैं, डोम्स हैं, टेम्पल्स हैं, उन सब की जो ऊंचाई है वो आसमानों तक गई हुई है। तो आसमान तक तो बुर्ज खलीफा भी नहीं गया, ठीक है। तो वो एक तरह से हाइपरबोल एग्जेजरेट कर रहे हैं। 1802 उतनी पुराने ज़माने में तो वैसे भी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनती थी। ऑल ब्राइट एंड ग्लिटरिंग इन द स्मोकलेस एयर, ये सब के सब चमक रहे हैं और जगमग कर रहे हैं बिना धुएं की हवा में। नेक्स्ट स्टैंजा, नेवर डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टीप, कभी सूरज इतनी खूबसूरती से तुलू नहीं हुआ जिस तरह से अभी तुलू हो रहा है। कभी इससे पहले इतनी खूबसूरती से सूरज जो है वो तुलू नहीं हुआ था। इन इस फर्स्ट स्प्लेंडर वैली रॉक और हिल, और उसने अपनी पहली किरण नहीं बिखेरी थी कभी ऐसे वादी में, चट्टान में या पहाड़ी में। नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम सो डीप, मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी महसूस नहीं किया इतनी गहरी खामोशी। द रिवर ग्लाइडेड एट इट्स ओन स्वीट विल, दरिया बहता है अपने खुद की चाहत से। यहाँ पर वो कर रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन क्या बताया था कि एक बेजान चीज़ के अंदर जान डाल देना, इसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर कहते हैं द रिवर ग्लाइडेड एट हिज ओन स्वीट विल, दरिया अपनी चाहत से बह रहा है। तो दरिया के पास दिमाग तो नहीं है ना कि वो अपनी चाहत से बहे, वो तो हवा जहाँ चलती है वहाँ पर बह जाता है, वो जहाँ पर स्लोप होता है वहाँ पर बह जाता है वो। और हिज और हर तो लगाए, लड़का लड़की तो है नहीं दरिया कि दरिया बहता है कि बहती है, हम इसको तो नहीं कहते। दरिया तो एक ईंट लगाएंगे ना, ईंट लगाएंगे चूँकि नॉन लिविंग थिंग है। तो वहाँ कहते हैं द रिवर ग्लाइडेड एट इट्स ओन स्वीट विल, दरिया अपने खुद की चाहत से बह रहा है। चूँकि वो जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं ना वो है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नीचे से क्या होता है, कश्तियाँ वगैरह जाती हैं, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। तो वो उसके नीचे से पूरे दरिया बहता है जिसको हम कहते हैं द रिवर थेम्स। तो थेम्स ये वो दरिया है जो कि इंग्लैंड के अंदर मौजूद है और इंग्लैंड के शहर से, लंदन के शहर से गुजरता है, रिवर थेम्स। तो रिवर थेम्स में कश्ती जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि रिवर थेम्स जो बह रहा है वो अपने खुद की चाहत से बह रहा है, जहाँ मर्जी वहाँ बह रहा है। कभी सूरज इतनी खूबसूरती से ऊपर नहीं चढ़ा और अपनी पहली किरण कभी उसने नहीं बिखेरी चट्टान में और पहाड़ी में, और कभी नहीं देखा, मैंने कभी महसूस नहीं किया इतनी गहरी खामोशी। दरिया बहता है अपने खुद की चाह से, रिवर थेम्स अपनी चाह से जहाँ मर्जी वहाँ बह रहा है। डेयर गॉड द वेरी हाउसेस सीम अस्लीप, प्यारे खुदा ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे घर सो रहे हैं, सोए हुए लगते हैं। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, माइटी हार्ट से मेरा ताकतवर दिल, यहाँ लंदन शहर के लोग मुराद ले जा रहे हैं कि सारे लगता है सारे के शहर वाले सो रहे हैं, चूँकि सुबह के 6 बज रहे हैं, सुबह का टाइम हो रहा है। एंड ऑल दैट माइटी हार्ट इज़ लाइंग स्टिल, और तमाम लंदन शहर के खूबसूरत लोग वो सब के सब अपने बिस्तर पर अभी तक लेटे हुए हैं और सो रहे हैं, और अभी तक सुबह नहीं हुई है। मतलब स्टार्ट टू एंड यहाँ पर देखते हैं कि जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द लंदन सिटी, ये कितना खूबसूरत लग रहा है लंदन का शहर सुबह की खूबसूरती में।